नमस्कार। समाचार विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव जौहरी। आज का विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। ये रिपोर्ट केवल एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और पटेल के दृढ़ निर्णयों पर आधारित एक विश्लेषण है। यदि सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का इतिहास कुछ अलग हो सकता था। उनके नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवादी दृष्टिकोण से अलग, यथार्थवादी और व्यवहारिक होता। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि पटेल ने 562 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया, जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। उन्होंने इसके लिए गाजर और छड़ी की नीति का प्रयोग किया। उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों के विलय के लिए सैन्य हस्तक्षेप से भी गुरेज नहीं किया। वहीं नेहरू ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का फैसला किया, जबकि पटेल का मानना था कि इसे द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए। दिसंबर 1948 में पटेल ने एक पत्र में लिखा था कि कश्मीर का विलय हैदराबाद की तरह ही मजबूत हाथों से किया जाना चाहिए। यदि वो प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का मुद्दा शायद अलग तरीके से सुलझता और आज की जटिलताएं कम हो सकती थीं। एक ओर जहां नेहरू का झुकाव समाजवादी नीतियों की ओर था, वहीं दूसरी तरफ पटेल एक व्यवसायी और किसान के बेटे थे। वो मानते थे कि आर्थिक विकास के लिए उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक है। पटेल ने 1950 में नेहरू के नेतृत्व वाली योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना का विरोध किया था। उनका मानना था कि योजनाएं एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगी और उद्यमशीलता को बाधित करेंगी। यदि वो प्रधानमंत्री होते तो भारत की आर्थिक नीति लाइसेंस राज के बजाय खुले बाजार की ओर अग्रसर हो सकती थी, जिससे शुरुआती दशकों में आर्थिक विकास की गति तेज होती। अब अगर बात करें विदेश नीति की, तो नेहरू की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी, जबकि पटेल एक यथार्थवादी विदेश नीति के पक्षधर थे। नवंबर 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद पटेल ने नेहरू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चीन के खतरे के प्रति आगाह किया था। उन्होंने लिखा था कि चीन का इरादा भारत को नुकसान पहुंचाना है और हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह पत्र 1962 के भारत चीन युद्ध से 12 साल पहले लिखा गया था। यदि पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत की चीन नीति अधिक आक्रामक और रक्षा उन्मुख होती और 1962 का युद्ध टाला जा सकता था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सरदार पटेल का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए एक अलग मार्ग प्रशस्त करता। उनका नेतृत्व भारत को एक मजबूत, एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील राष्ट्र बनाता। उनके निर्णय आदर्शवाद के बजाय व्यावहारिकता पर आधारित होते, जिससे देश के सामने आने वाली कई चुनौतियां शायद अलग तरीके से हल होती। ये रिपोर्ट इन तथ्यों के आधार पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि भारत के लौह पुरुष का प्रधानमंत्री बनना हमारे इतिहास को कैसे बदल सकता था। इस रिपोर्ट पर आपके विचार आमंत्रित हैं। समाचार विभाग देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैं हूं वैभव जौहरी। नमस्ते।